हेलो गाइस, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने ये कवर्ड्स बनाए थे, ठीक है। तो आज हम इसे रेंडर करने वाले हैं, ठीक है। तो रेंडर करने से पहले सबसे पहले तो इसे एक वॉकिंग वार्डरोब वाले एरिया में डालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा कमरा बना ले रहे हैं जो कि 14 फुट, 9 फुट का होगा। और इसके ऑफसेट में हम 4 इंच की दीवार डाल देंगे जो एक तरीके से हमारा इन्वायरमेंट का काम करेगी, ठीक है। ये मैं मेन ओपनिंग रख रहा हूँ इसका 3 फुट 6 इंच का। और यहाँ पे मैं एक तरीके से हम वार्डरोब से बाथरूम की तरफ जब जाएंगे तो उसके लिए डोर होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसके लिए हो जाएगा। तो ये हमारा एक्चुअल में हो गया 14 बाई 9 का रूम, जिसमें हमारी ये अलमारी आ जाएगी ईजली। और फिर इसके अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा ड्रेसिंग, तो वो एरिया भी हम इसी को यूज़ करेंगे ताकि और आसानी से हमें चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लोर के लिए मेक ग्रुप कर लेते हैं, फिर वॉल्स के लिए मेक ग्रुप, ठीक है। तो मैं इन्हें जल्दी से कर लेता हूँ सही। ठीक है, तो ये जगह है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, 8 फुट का दोनों साइड से डोर दे रहे हैं। तो ये हम 8 फुट रखेंगे एंड यहाँ पे भी सेम हमारा हो जाएगा इस तरीके से क्लोज, ठीक है। तो इसके अंदर आएगा हमारा वार्डरोब और इसके ऊपर सीलिंग आएगी। तो सीलिंग के लिए एक लेयर में बना ले रहा हूँ, ये हमारा मेक ग्रुप, ठीक है। और यहाँ टैग्स में हम बना सकते हैं या फिर अभी मैं इसके साइड में ही कर दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, सीधा। और इस अलमारी को हम लेके आते हैं अपने वार्डरोब के अंदर, वार्डरोब एरिया के अंदर, ठीक है, यहाँ से। और ये यहाँ सेट, ठीक है। एक सेक्शन कट कर लेते हैं, मैं इसे यहाँ पहुँचा देता हूँ अपनी जगह पे। और फ्रंट से एक हम सेक्शन कट कर लेंगे, वॉल्स को मैं नीचे तक कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ हम थोड़ा सा सेक्शन लाएंगे ये जगह, ठीक है, सेक्शन बंद। और ये हमारा एक्चुअल एरिया होगा, ठीक है, जहाँ पे हम काम करेंगे। तो ये हो गया। मैं इसे व्यू एनिमेशन ऐड स्क्रीन कर लेता हूँ और इसके ऊपर की सीलिंग को हम बना लेते हैं, ठीक है। ओवरऑल सीलिंग 6 इंच नीचे आ जाएगी। तो फिर बाकी जो बचेगी लगभग 3 इंच की जगह, तो उसमें हम काम करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों साइड से आप थोड़ी थोड़ी जगह बना सकते हैं या फिर नॉर्मल हम क्या कर सकते हैं कि पूरा प्लेन ही रख सकते हैं। लेकिन मैं कर रहा हूँ कि मैं 3 इंच की जगह नीचे कर ले रहा हूँ। तो 2 फुट 3 इंच इधर से और दूसरी साइड से भी हम सेम कर रहे हैं। तो मैं सेक्शन थोड़ी देर के लिए इसे बंद करता हूँ और ये हो जाएगा, ठीक है। और इसे मैं जब नीचे करूँगा 3 इंच और इधर से भी, तो जब हम सीन 1 से देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं या फिर फ्लश भी कर सकते हैं इसके साथ ऐसे, ठीक है। तो मैं फ्लश ही कर दे रहा हूँ और दूसरे को भी सेम फ्लश कर दे रहा हूँ 3 इंच पीछे ही। फाइल को सेव करते हैं। यहाँ एक डोर लगा देता हूँ मैं पहले, तो नॉर्मल बेसिक सा एक डोर। ये हो गया, सीन 1 पे आए। तो ये हमारा सीन है एक्चुअल में। अब हम थोड़ा रेंडर सेटिंग को देख लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इस जो ग्लास है उस ग्लास को भी हम चेंज कर ले रहे हैं। हम प्लेन ग्लास रखेंगे, तो उसके लिए मैं दूसरा मटेरियल यहाँ से डाल दे रहा हूँ। मैं इन सब में प्लेन ग्लास कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए सेम।
अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे ग्लास है, ठीक है। हम उसे थोड़ा सा बाद में एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। और हम चलते हैं रेंडर सेटिंग पे, तो हम अपना एसेट मैनेजर खोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ओपन हो गया, तो सबसे पहले हम सनलाइट पे जाएंगे और इसे बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ इसे 0, ये हो गया सनलाइट। ऐड करेंगे एक डोम लाइट, तो डोम लाइट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके अभी के लिए यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी जगह पे आते हैं, सीन 1 पे। डोम लाइट में हम चीज़ें चेंज कर रहे हैं, जैसे इस पे आए और इसकी जगह हम दूसरा डोम लाइट ऐड करते हैं। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इंटेंसिटी इसकी मैं 70 कर दे रहा हूँ, ये भी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। 60-70 रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद जो हमारा मेन सेक्शन है, तो सेक्शन को हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे। एंड सेटिंग पे आते हैं, तो इसे RTX में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ न्यूज़ करते हैं, मीडियम्स को थोड़ा सा प्लस करते हैं। रेंडर आउटपुट को 1200 कर देते हैं, ठीक है। फ्रेम ऑन करते हैं और उसके बाद ये मटेरियल ओवरराइड ऑन कर देते हैं, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हैं अभी के लिए। लाइट्स में हमने ये चीज़ें की हैं, तो एक बार हम रेंडर करेंगे और चेक करेंगे इसका कि क्या आता है, ठीक है। तो इसे अभी के लिए हाइड और इसे रेंडर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो लाइट आ रही है वो एग्जैक्ट सही आ रही है, क्योंकि ये कमरा चारों साइड से बंद है। बस एक ओपनिंग है, जो भी कमरे में विंडोज़, कमरे के विंडोज़ से जो लाइट आ रही है उसी के थ्रू यहाँ लाइट आ रही है। तो लमसम इतना ही लाइट आएगा, और बाकी का एरिया हमें क्या करना है, आर्टिफिशियल लाइट जो हम यहाँ डालेंगे उससे होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें सबसे पहले तो लाइटें लगानी है, और जो ग्लास का वो है उसे भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लाइट लगा लेते हैं। तो मोस्टली तो हम प्रोफाइल लाइट और नॉर्मल लाइट से ही खेलेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगल लाइट ऐड कर रहा हूँ, जो कि एक तो यहाँ रहेगी लगभग, ठीक है। इससे थोड़ा सा अलग ऐसे, मतलब इस तरीके से, ठीक है। और सेम दूसरी साइड रहेगी ये भी। तो मैं इसका सेंटर में एक लाइन लेता हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, और इसे रोटेट करके सिर्फ, तो ये हो जाएगा एक साथ में, ठीक है। अब रह गया हमें, एक तो कवर्ड्स में भी लाइट डालनी पड़ेगी, साथ के साथ सीलिंग की लाइट भी। तो ठीक है, मैं इस बार राउंड की जगह रेक्टेंगल लाइट बना रहा हूँ, थोड़ा स्क्वायर में, ठीक है। इस तरीके से, ज़रूरी नहीं है, आप कोई सा भी शेप डाल सकते हैं। यहाँ पे अलग से ट्रैक लाइट वगैरह लगा सकते हैं, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे लगा सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट, और इसे अब हम यहाँ से सेट कर लेंगे। इसे मैं यहाँ सेंटर पे लगाता हूँ। अभी मुझे लगता है लाइन टूटी हुई है, क्योंकि इसके सेंटर बहुत सारे आ रहे हैं। तो मैं इसे यहाँ से पकड़ता हूँ, लगभग सही था ये इसका एग्जैक्ट सेंटर है। तो अब इसे हम सेट करते हैं, ठीक है। एक्सरे मोड हटा दिया मैंने इसे यहाँ, और इससे हम इसे कर रहे हैं 18 इंच दूर लाइट को, और यहाँ से एक और डालते हैं हम यहाँ पे 3 फुट पे, ठीक है। और यही 2 लाइट मिरर हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास लाइट यहाँ है नहीं, तो ड्रेसिंग लाइट में हमें ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी, ताकि नेचुरल लाइट को ये सही कर सके। बीच में हम फ़ैन वगैरह रख सकते हैं, रखते हैं,
तो इसलिए मैंने यहाँ जगह छोड़ दी है फ़ैन के लिए। और उसके बाद अब हम आते हैं, अगर आपको लग रहा है कि लाइट कम है तो हम इसे डबल डबल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर की जो रेक्टेंगल लाइट्स आएंगी वो हम लगा लेते हैं। मैं सारे डोर्स को यहाँ से थोड़ी देर के लिए मूव करता हूँ ताकि हमें रेक्टेंगल लाइट लगाने में आसानी हो, ठीक है। तो एक को मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि मैं उसी को आराम से यहाँ लगा सकूँ। तो ये यहाँ आ जाएगा और इसे मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, ठीक है। स्केल करके हम देखिए कई तरीक़ों से ना हमारा ये जो एक्सरे मोड है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप प्लीज़ शॉर्टकट्स वगैरह सीखें और आप यूज़ भी करें, सिर्फ सीखें ही नहीं, ताकि आपको काम करने में काफ़ी आसानी हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे ऐसे ही रख रहा हूँ। ये एक लाइट हो गई। आप चाहें तो साइड में भी खड़ा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जब कपड़े टंग जाते हैं यहाँ पे तो एक्चुअल में ऊपर से ही लाइट आना ज़्यादा सही ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे यूज़ कर रहा हूँ इन्हें। सेम मैं इसे अब उठा के यहाँ से तो ये दोनों सेट हो गए। तो इन दोनों को ही मैं सेम कॉपी करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों के साइजेस सेम है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। और मैं इसे सिर्फ इसे स्केल करके एक बार में यहाँ सेट, ठीक है। और अब जो इसके अंदर की लाइट बची है यहाँ पे भी हमें हर एक सेल्फ पे देना पड़ेगा इंडिविजुअल। तो मैं स्केल ही कर ले रहा हूँ इसे, और इसकी जो ये हाइट है इसे कम कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टीशन मैंने किए हुए हैं ऊपर नीचे करके, तो यहाँ पे भी आपको 2 लाइट लगानी है। एंड इसके ऊपर वाले हिस्से में जो कैबिनेट वाला है वहाँ पे भी हमें लाइट्स ऐड करनी है। तो मैं इसे सीधे यहाँ से उठा के यहाँ रख ले रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ एक, और इन्हें स्केल करके थोड़ा सही जगह कर देते हैं, ठीक है। तो ये लगभग यहाँ लाइटें लग गई हैं सारी, इसमें भी लग गई हैं, ठीक है। तो अब रह गया है इसमें एक तो लाइटें, IES लाइट यूज़ करनी पड़ेगी ज़रूर। तो मैं IES लाइट जो कॉमेट है हमारा, हम उसी को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सेंटर में हमारा आ गया लगभग, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें तो हो गई है। अब कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि एक बार लाइट हम चेक कर लेंगे। डोम लाइट हमारा चल रहा है, और ये लाइट है IES लाइट ही जो है हमारी मेन काम कर रही है यहाँ पे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और लाइट है नहीं। जो रेक्टेंगल लाइट है वो भी काफ़ी कम ही यूज़ करेंगी, ठीक है। तो चलिए हम सीन 1 पे आते हैं, और उसके पहले अपने एसेट मैनेजर से थोड़ी चीज़ें चेंज कर लेते हैं। जैसे रेक्टेंगल लाइट, इसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी हाई रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद IES लाइट है, इसे हम सेट करते हैं एंड इसे यहाँ पे IES में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसे मैं 50 कर दे रहा हूँ, 50,000, ये ठीक रहेगा। एंड उसके बाद हमारे पास 2-3 चीज़ें हो गई हैं सारी। हाँ, इसके अंदर की हमने एमिसिव लाइट को अभी बनाया नहीं है, तो एक एमिसिव लाइट क्रिएट करते हैं। मटेरियल एमिसिव लाइट जनरेट करते हैं, इसकी इंटेंसिटी फुल करते हैं, ठीक है। इसे ओवरराइड कर लेते हैं और फिर इसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अप्लाई कहाँ करना है हमें, यहाँ ये राइट क्लिक, अप्लाई सिलेक्शन। तो ये हमारे चारों उसमें अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कंपोनेंट बनाया था हमने, तो कंपोनेंट की वजह से वो ईज़िली अप्लाई हो रहा है। एक चीज़ और, हमने जो शटर लगाया है ये, तो इन शटर्स को हम जब अंदर करेंगे तो शटर्स के जो ग्लास हैं उनके भी ओवरले करना पड़ेगा। तो इसे मैं अपनी जगह पे लगा देता हूँ,
ये डायरेक्ट अपनी जगह पे कैसे आ रहा है, ये मैं सेट डिस्टेंस पे इसे हटा रहा हूँ। जैसे मैंने इसे अभी 15 फुट दूर फेंका था, तो सेम 15 फुट दूर से मैंने इसे वापस भी कर लिया। ठीक है, ये देखिए, तो ये लाइटें वगैरह तो लग गई हैं हमारी। हम एक बार इसका मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसे चेंज करते हैं। ओवरराइड कर लिया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सिंपल इसे अपना रेंडर करते हैं एक बार। और एक चीज़ और जो हमने अभी नहीं किया है, हमने अपने एसेट मैनेजर में लाइट मिक्स को नहीं क्रिएट किया है। ठीक है, लाइट मिक्स, और इसे यहाँ ग्रुप में करना है आपको। तो लाइट मिक्स नहीं किया था, और अब हम इसे रेंडर करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा ये रेंडर तो हो चुका है, लेकिन हमें लाइट्स को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आईएस लाइट को मैंने बढ़ा दिया है। यहाँ की लाइटें नहीं जल रही हैं, कुछ दिक्कत आई है मेरे हिसाब से। ठीक है, रेक्टेंगल लाइट्स को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर की चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी क्लियर होने लगी है। लाइट्स जहाँ है वहाँ थोड़ी थोड़ी दिख भी रही है हमें। ठीक है, और ये जो ड्रॉट्स वाले एरिया हैं, इन पे ये ब्लैकआउट हो रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा और देखते हैं। ठीक है, मैं आईएस लाइट को बंद कर रहा हूँ, डोम लाइट को भी बंद किया, इसे भी बंद किया, और रेक्टेंगल लाइट ही सारी चीज़ें क्रिएट कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा रेंडर आया है। और एक चीज़, एक तो यहाँ पे हमने लाइट पूरी नहीं दी है, इसे सही करना है। और बाकी जगहों पे लाइट आ रही है लेकिन थोड़ी कम आ रही है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें तो हैं। एक तो ये हमें इसे सही करना है, तो मैं इसे सही करता हूँ सबसे पहले। अब हम थोड़ा मटेरियल पे काम कर लेते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ से एक मटेरियल ऐड करता हूँ बाहर से। ठीक है, मैं इस वुड को ओपन कर ले रहा हूँ, और ठीक है, और ये पूरे वार्डरोब में सेम एक ही वुड है। ठीक है, एक ही कलर। इसकी हाइट्स को थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, और ड्रॉट्स में भी हम इसे चेंज कर रहे हैं। शटर को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मटेरियल लग गया है, और ये जो जगह है ये भी मैंने ग्लास ही लगाया था। ठीक है, तो अभी हम एक चीज़ कर रहे हैं कि मेन जो ये ग्लास मैंने लगाए हैं, इनको थोड़ा और चेंज करते हैं, ट्राई करते हैं कि क्या होता है। 15 फुट इधर करते हैं फ्लोर पे, और वॉल्स वगैरह पे हम जब तक वो कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ एसेट मैनेजर से, तो यहाँ कॉस्मोस से थोड़ा हम अपना कुछ मटेरियल ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे यहाँ चाहिए स्टोन। ठीक है, तो ये स्टोन तो नहीं चाहिए, मार्बल। ठीक है, तो मैं वाइट मार्बल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वाइट में मैं इसे थोड़ा यूज़ कर रहा हूँ, हल्का सा चेंज करेगा कलर में। एसेट मैनेजर ओपन कर लिया है। ठीक है, और इसे फ्लोर पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई सिलेक्शन, और ये हो गया है। ठीक है, सेक्शन 1 पे आते हैं हम अपना 2 पे। ठीक है, तो इसे साइड में रख के इसे जब तक इधर करते हैं। और क्या चीज़ें हैं वॉल्स के लिए, वॉल पे हमें चाहिए वॉल पेंट। ठीक है, वॉल पेंट फाइन ग्रेन, एंड वॉल पेंट फाइन ग्रेन येलो, हमें वाइट चाहिए, तो मैं वाइट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एसेट मैनेजर से, और इसे अप्लाई करते हैं हम अपने वॉल्स पे, अप्लाई सिलेक्शन। इन सारे मटेरियल्स को ओवरराइड करना पड़ेगा साथ के साथ हमें। एंड एक हमने मार्बल यूज़ किया था, उसे भी। लाइट्स वगैरह हो गया है। एक जो मैंने टेक्सचर अभी यूज़ किया वुड का, उसके साथ भी हमें करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इसे इसे हटाते हैं, रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा डालते हैं, और ग्लॉसीनेस, ये चीज़ें तो हो गई। अब हम देखते हैं कि हम क्या चीज़ें और कर सकते हैं इसमें इम्प्रूव। C2 इसे हटाते हैं। एक चीज़ और जो हमें ग्लास को लेकर था, तो उसे भी हम चेक कर लेंगे साथ के साथ।
तो ये देखिए रेंडर तो हुआ, लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि हमारी लाइट्स जो है ना वो ऊपर तो जल रही है, लेकिन नीचे आते आते ये फेड हो जा रही है। तो मैं इसका कुछ करना चाहता हूँ, और जहाँ जहाँ लाइटें हमें दिख रही हैं वो जगह ज़्यादा अच्छे से ग्लो कर रही है। और एक तो ग्लास हमें और फाइन चाहिए, तो वो भी हमें चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे हटाते हैं यहाँ से, और जो लाइट्स हैं इन लाइट्स को थोड़ा सा और पीछे कर रहे हैं हम, ठीक है, जो कि हमें एक्चुअल में दिख सके वो लाइटें, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली दिख सके हमें। और ये यहाँ पे, और मुझे क्या करना है, अब एक तो ग्लास चेंज करना है हमें। यहाँ पे एक नया मटेरियल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और उसमें हम ट्राई करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो इसका नाम हम देते हैं, जेनरिक ही रखते हैं। इसमें एडिट्स करते हैं हम, कलर को करते हैं ब्लैक, रिफ्लेक्शन कलर वाइट, इसे भी वाइट करें तो, और जो यहाँ से है फुल रिफ्रैक्शन नहीं कर रहा वर्क, ठीक है। और मैं इसे ट्राई करके देख रहा हूँ। तो अभी के लिए हम इसे यहाँ करते हैं, और जो हमारे शटर्स हैं उनमें अप्लाई सिलेक्शन करते हैं, मटेरियल को ओवरराइड करते हैं, और ये हो गया, ठीक है। तो सेम अब ऊपर वाले में भी हम सेम करते हैं, अप्लाई सिलेक्शन, ठीक है। तो अब रेंडर करते हैं इसे, रेंडर फाइनल। तो ये देखिए ये हमारा फाइनल रेंडर निकल रहा है, जिसमें हमारे ग्लास के शटर्स वगैरह भी प्रॉपर दिख रहे हैं। जो ग्लास का शटर है वो शटर में आप कई तरीके की चीज़ें लगा सकते हैं, जैसे आप ब्लैक ग्लास रख सकते हैं या फ्लूटेड ग्लास रख सकते हैं, कई तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने दिखाने के लिए प्लेन ग्लास ही रखा है, ठीक है। तो इसे होने देते हैं पूरा रेंडर। ठीक है, तो ये हमारा रेंडर हो चुका है। अब थोड़ा बहुत अगर आपको एक्सपोजर वगैरह से थोड़ा चेंज करना है तो आप थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, जिस तरीके से भी आपको रखना है, ठीक है। ठीक है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ यहाँ पे एक नंबर के नाम से सेव, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।